ऑल स्पोर्ट्स फॉर ऑल पीपल, ऐसा बैरन डी कुबर्टन का मानना था, जो मॉडर्न ओलंपिक्स के फाउंडर थे। स्पोर्ट्स और आउटडोर उपकरणों के क्षेत्र में डीकैथलॉन के अलावा शायद ही कोई और ब्रांड इस कथन पे खरा उतरा होगा। भारत में स्पोर्ट्स और आउटडोर सेगमेंट बहुत बड़ा है, जो कि 2022 में $414 बिलियन का था और वो 10% की तेजी से भी बढ़ रहा है। हालांकि भारत में नाइकी, रिबॉक और एडिडास जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों का दबदबा बना हुआ है और एक अन्य वैश्विक ब्रांड चुपचाप इस क्षेत्र में पैर जमा रहा है। इस ब्रांड ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया हुआ है। आप जो सोच रहे हैं कि उसके विपरीत डीकैथलॉन भारत में एक पुराना खिलाड़ी है। इसने 2009 में अपना पहला कैश एंड कैरी फॉर्मेट और होलसेल स्टोर खोला था। एक बार जब भारत की एफडीआई की नीतियों में ढील आ गई थी, तो डीकैथलॉन ने 2013 में डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलिंग शुरू की और होलसेल प्लेयर से रिटेल प्लेयर बन गया। इसके बाद से इनका विकास तेजी से होने लग गया। सितंबर 2022 तक पूरे भारत में इनके 104 स्टोर हो गए थे और 2018 में इन्होंने राजस्व के मामले में एडिडास, नाइकी और प्यूमा जैसे स्थापित प्रतिद्वंदियों को भी पीछे छोड़ दिया। शायद ही इस आश्चर्यजनक उपलब्धि को देखने के लिए एक बेहतर परिप्रेक्ष्य यह होगा कि 2018 में ये फ्रांसीसी खुदरा विक्रेता शियोमी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल ब्रांड रिटेलर बन गया है। यदि हम आजीविका के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पेशेवर खिलाड़ियों को बाहर कर दें, तो बाकी आबादी जो कुछ स्तर के खेल खेलते हैं, उन्हें उनके कौशल स्तर और धन के आधार पर मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है, और वो हैं एस्पायरर्स। ये वो हैं जो कुछ कौशल स्तर और खर्च करने के लिए कम पैसे के साथ हैं। वे खेल के प्रति अपने प्यार को बनाए रखने के लिए लगातार सस्ते सौदों या सस्ते उत्पादों की तलाश में रहते हैं। एमेच्योर्स कम कौशल स्तर और कम पैसे की उपलब्धता के साथ ये आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो खेलों और खेल उत्पादों को जीवन शैली के समान रूप में देखते हैं। उन्हें भी सौदेबाजी के सौदे पसंद हैं। डिलीटेंट्स उन्हें अपेक्षाकृत कम कौशल स्तरों की विशेषता है, लेकिन खेलों पर पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त आमदनी भी है। वे ब्रांडेड उत्पादों की तरफ भी देखते हैं, परंतु खेल गतिविधियों के लिए वे सस्ता विकल्प खरीदने के लिए खुश हैं। कोनोइजियर्स उनके पास उच्च कौशल स्तर और खूब पैसे भी हैं। वे समझौता करने के बजाय उच्च प्रदर्शन वाले ब्रांडेड उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त कुछ हजार रुपए खर्च करेंगे, जबकि नाइकी, पूमा, रिबॉक और एडिडास जैसे उच्च प्रदर्शन के ब्रांड कोनोशियोस के बटुए के लिए लड़ रहे हैं। और वहीं पे डीकैथलॉन एस्पायरर्स और एमेच्योर्स को लक्षित कर रही हैं, जो कीमत के साथ प्रदर्शन को संतुलित करना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण की खेल को सभी के लिए स्थायी रूप से सुलभ बनाने के लिए डीकैथलॉन के मिशन में शामिल है। 1976 में फ्रांस में अपनी स्थापना के ठीक बाद से डीकैथलॉन ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जोर दिया है। एक समर्पित प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजाइन टीम नवीनतम डिजाइन को विकसित करने और वास्तविक दुनिया की स्थितियों में उनका परीक्षण करने पर काम करती है। वे प्रति वर्ष 40 पेटेंट तक पंजीकृत करते हैं, जो एक मजबूत R&D की संस्कृति दिखाता है। भारत में वे केवल अपने स्टोर के भीतर ही अपनी प्राइवेट ब्रांड बेचते हैं, जो उन्हें मूल्य निर्धारण करने की अविश्वसनीय शक्ति देता है। कंपनी व्यापार के एक विकेंद्रित मॉडल का अनुसरण करती है, जिसमें स्टॉक, मूल्य निर्धारण और इन्वेंट्री प्रबंधन को तय करने के लिए रीजनल स्टोर्स को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। उत्पादों को और मजबूत करने और अपने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बनने के लिए डीकैथलॉन ने यह भी घोषणा की है कि वे 2026 तक भारत में अपने 80% उत्पादों का उत्पादन करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि डीकैथलॉन स्टोर्स को सबसे ज्यादा फायदा रिटेल फॉर्मेट से होता है, जिसमें अधिकांश बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जो 5000 से 13000 स्क्वायर फीट तक होते हैं। इस तरह के बड़े आउटलेट खोलने के पीछे का मकसद ग्राहकों को बिना किसी भी बाधा के उत्पादों को इस्तेमाल करने दें और उपयोग करने दें। इस आउटलेट में अक्सर बच्चों के खेलने के लिए एक खेल क्षेत्र होता है, जबकि माता पिता शांति से खरीदारी कर सकते हैं, और बास्केटबॉल या टेनिस कोर्ट जहां ग्राहक खेल सकते हैं। एडिडास या नाइकी के आउटलेट्स अक्सर भव्य मॉल में स्थित होते हैं, जिससे वे स्पोर्ट्स स्टोर की तरह कम और बुटीक लग्जरी स्टोर की तरह अधिक दिखते हैं। इसके विपरीत डीकैथलॉन स्टोर वास्तविक खिलाड़ियों के लिए एक वंडरलैंड की तरह दिखता है, चाहे वे एमेच्योर्स या एस्पायरर्स हों।